इतनी बड़ी गलती की, बस इतनी सी सजा। इंडिगो पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। देखिए, केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए इंडिगो को अपनी उड़ानों में कम से कम 10% की कटौती करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि सरकार के इस फैसले का इंडिगो की कितनी फ्लाइट पर असर पड़ेगा। 10% कटौती का असली मतलब क्या है और क्या ये इंडिगो को मिली अब तक की सबसे बड़ी सजा है? आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए। देखिए, पिछले एक सप्ताह से लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन, विमानों की उड़ाने में देरी, यात्रियों की बढ़ती परेशानी और लगेज के गायब होने जैसी शिकायतें पूरे एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए इंडिगो को अपनी उड़ानों में कम से कम 10% की कटौती करने का आदेश दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हवाई यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री के साथ हुई अहम बैठक में इंडिगो के सीईओ का हाथ जोड़ करके सफाई देने का वीडियो भी सामने आया, जहां उन्होंने यात्रियों से वो माफी मांगते हुए नजर आए। इस पूरे संकट की गंभीरता को देखते हुए इंडिगो ने यह दावा किया है कि उनका संचालन अब पूरी तरीके से सामान्य हो चुका है। उड़ानें नियमित हो गई हैं और एयरपोर्ट पर फंसे सभी यात्रियों के लगेज भी उन्हें सौंप दिए गए हैं। पर हकीकत यह है कि हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। देश भर के एयरपोर्ट पर अभी भी कई विमानों की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। अब जबकि केंद्र सरकार ने इंडिगो पर कार्रवाई की घोषणा की, तो सरकार के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इंडिगो की कितनी फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं और कितनी फ्लाइटों पर इसका असर पड़ा है। 10% कटौती का असली मतलब आखिर क्या है और क्या ये इंडिगो को मिली अब तक की सबसे बड़ी सजा है? देखिए, इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई की सबसे बड़ी वजह उनकी नेटवर्क वाइल्ड ऑपरेशनल विफलता रही है और पिछले सप्ताह से लगातार देश भर में रोजाना सैकड़ों उड़ानें लेट हुई, बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, यात्रियों को बिना सूचना घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा और कई लोगों का सामान अलग अलग एयरपोर्ट पर फंसा रहा। उन्हें रिफंड तक समय पर नहीं मिला है और जांच में सामने ये भी आया है कि इंडिगो ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL नियमों को लागू करने में भारी लापरवाही बरती है। एयरपोर्ट की ड्यूटी और आराम के नए नियम 1 नवंबर से लागू हुए हैं, लेकिन इंडिगो ने उनके मुताबिक अपने क्रू और रोस्टर को सही तैयार नहीं किया, जिस वजह से ये दिक्कत हुई और इसी वजह से अचानक पायलटों की जो पायलट हैं उनकी कमी हो गई और फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। देखिए, 10% कटौती का सीधा मतलब है कि इंडिगो को अपने निर्धारित उड़ान में से कम 10% उड़ानें रद्द करनी होंगी। फिलहाल इंडिगो के पास रोजाना करीब 2300 उड़ानों का शेड्यूल है, जिसमें कि लगभग 2150 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। 10% कटौती लागू होने के बाद इंडिगो की रोजाना घरेलू उड़ानें घट करके 1950 से भी कम रह जाएंगी, यानी कि हर दिन करीब 200 से 220 फ्लाइट्स कम उड़ेंगी। सरकार का मकसद ये है कि इंडिगो अपनी क्षमता से ज़्यादा उड़ानें ना चलाएं और बचे हुए संसाधनों के साथ बचे हुए नेटवर्क को स्थिर तरीके से संचालित करें। DGCA ने पहले इंडिगो को 5% उड़ानें कम करने का आदेश दिया था और उस आदेश के तहत इंडिगो को रोजाना करीब 110 से 115 उड़ानें घटानी थी, खासकर हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स पर। लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस कटौती को दुगना करते हुए 10% कर दिया। अब इसके साथ ही DGCA को निर्देश दिया गया है कि वो पहले जारी किए गए शो कॉज नोटिस में बदलाव करे और इंडिगो को नया सख्त नोटिस जारी करे। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो के CEO को मंत्रालय में तलब किया है और उनसे सीधे तौर पर यह सवाल किया गया कि आखिर इतनी बड़ी अव्यवस्था क्यों हुई है और यात्रियों को इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ी। देखिए, मंत्री ने साफ कहा है कि यात्रियों को इंडिगो की आंतरिक कुप्रबंधन, रोस्टर की गड़बड़ी और कमजोर कम्युनिकेशन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। CEO ने बैठक में यह भी बताया है कि 6 दिसंबर तक प्रभावित यात्रियों के 100% रिफंड पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने बचे हुए रिफंड और बैगेज हैंडलिंग को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। DGCA ने इंडिगो के CEO और COO को शोकॉज नोटिस भी जारी किया है और एक विशेष जांच पैनल भी बनाया गया है।
अगर जांच में गंभीर लापरवाही साबित होती है तो इंडिगो पर भारी जुर्माना, अतिरिक्त ऑपरेशनल पाबंदियां या भविष्य के स्लॉट पर असर भी पड़ सकता है। मंत्री राम मोहन नायडू पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होगी जो एक उदाहरण बने। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।